स्वागत है दोस्तों। कानपुर के डॉन कौन है? विकास दुबे। इस समय आप देख रहे होंगे लगातार न्यूज़ चैनल न्यूज़ में विकास दुबे को ढूंढा जा रहा है। और विकास दुबे और उनके गुंडों ने कानपुर में जब पुलिस ने छापा मारने की कोशिश की इनके घर में, तो इनके गुंडों ने जो पहले से हथियार लिए बैठे थे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, इनमें एक अधिकारी साहब भी हैं दोस्तों। तो अब इनको ढूंढा जा रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि ये गायब हैं और इनकी पूरी जो कुंडली है वो मैं आज निकाल के आपको इस वीडियो में रखूँगा कि भैया इनका किन किन पार्टियों के साथ संबंध है और रहा है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि जो गुंडे होते हैं उनको राजनीतिक शरण रहती है। ठीक है, गुंडे होते हैं उनको राजनीतिक शरण रहती है। तो विकास दुबे के गुंडों ने जो काम किया है उससे काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है पुलिस विभाग और प्रदेश की जनता, देश की जनता। आपको बता दें BBC वर्ल्ड भी इस कांड को, इस घटना को कवरेज दे रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा समझ लीजिए कांड हुआ है उत्तर प्रदेश में, कानपुर में। ठीक है, तो हम बता दें कानपुर में विकास दुबे ने पुलिस की टीम पर ज़बरदस्त हमले किए हैं और करीब 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा है विकास दुबे और उनके आदमियों ने। और आपको बता दें कि 8 तो मारे हैं, लेकिन उसके अलावा 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वालों में बिल्हौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह और SO शिवराजपुर महेश यादव भी शामिल हैं। यानी कि काफ़ी बड़ा नाम है विकास दुबे का। ठीक है, एक तरीके से समझिए बाहुबली तो दूर, एक आपने सुना होगा श्री प्रकाश शुक्ला से भी आगे, क्योंकि वो एक ज़माने में श्री प्रकाश शुक्ला थे तो उनको पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए थे। और इस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी सब कुछ है आपके पास, तब ऐसी घटनाएं हुई हैं। खुफिया विभाग भी है, तब ऐसी घटनाएं हुई हैं। कम से कम आप देख लीजिए कि पुलिस विभाग में कितना जो खुफिया तंत्र है, यानी कि आप कह सकते हैं जो जासूस होते हैं वो कितने कमज़ोर तरीके के हैं। ठीक है, तो उनको मजबूत करना होगा। ठीक है, विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए यह टीम गई हुई थी। उन पर न सिर्फ अपराधों के संगीन आरोप हैं, आपको बता दें कि 60 से ज़्यादा मर्डर के केसेस हैं उनके ऊपर। ठीक है, तब भी ऐसे गुंडों को राजनीतिक शरण मिलती रहती है। ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। ठीक है, कोई बाहुबली नेता या बाहुबली गुंडा आपके पास शरण में, कोई राजनीतिक शरण में आता है तो उससे जो काम होता है वो करवाते हैं। ठीक है, और कुछ जनता भी डरी रहती है इसकी वजह से। ठीक, तो काफ़ी एरिया में, उसके आस पड़ोस के कई गाँवों में विकास दुबे का लोहा मानते थे लोग। ठीक है, डरते थे। तो विकास दुबे भाई जहाँ पे कहते थे वहाँ पर भी वोट डाल दिए जाते थे, इसलिए राजनीतिक शरण। उसकी माँ ने कहा है कि जब उसकी माँ जो है, जब ये घटना हुई उसके बाद इनका घर ढहा दिया गया। काफ़ी लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। कोई अपराधी होता है तो उसका घर गिराने से अच्छा आप सीज कर दीजिए, उसका घर बदले की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है, आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उसकी माँ ने कहा है कि जब तक नेता नगरी को उसको अच्छा लगा तब तक उस नेता नगरी ने उससे काम लिया। फिर अब वो काम नहीं कर पाया तो अब उसके विरोध में सारी चीज़ें की जा रही हैं। जैसा कि आपने देखा होगा श्री प्रकाश शुक्ला की एक वेब सीरीज आई थी, आपने देखा होगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये नेता नगरी वाला चीज़ दिखाई हुई थी। ठीक है, और असल में कुछ हद तक सही भी रहता है। ये होता है कि राजनीतिक दलों में काफ़ी अच्छी पहुँच थी इसकी। ठीक है, कानपुर के चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मुकदमे शामिल थे। ठीक है, कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया है कि जिस मामले में पुलिस विकास दुबे के यहाँ दबिश डालने गई थी वह भी एक हत्या के मामले से जुड़ा हुआ था और विकास दुबे उसमें नामजद थे। चौबेपुर थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर कहा जा सकता है कि पिछले करीब 3 दशकों से अपराध की दुनिया से विकास दुबे का नाम जुड़ा हुआ है। यानी आप कह सकते हैं 30 सालों से ज़्यादा। ठीक है, कई बार उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अब तक किसी मामले में सज़ा नहीं मिल पाई है। ठीक है, कानपुर में अगर बात करें तो स्थानीय लोग कहते हैं कि साल 2001 में विकास दुबे पर थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करने का आरोप लगा था। तो आप देख सकते हैं दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर देना एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, एक भूकंप सा ला देगा अगर कोई ऐसा काम करता है। ठीक है, तो संतोष शुक्ला की हत्या एक हाई प्रोफाइल हत्या थी। ठीक है, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी किसी भी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। कोर्ट में विकास दुबे के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाई। ठीक है, जिसकी वजह से वह छूट गया।
साल 2000 में कानपुर के शिवाली थाना क्षेत्र में स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के मामले में भी विकास का नाम सामने आया। थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में विकास दुबे के ऊपर राम बाबू यादव की हत्या का मामला भी सामने आया। साल 2004 में एक केबल व्यवसायी की हत्या में भी विकास दुबे का नाम सामने आया था। इनमें से कई मामलों में विकास दुबे को जेल जा चुके हैं, लेकिन जमानत पर छूटकर वापस आए। 2013 में विकास दुबे का नाम हत्या के एक मामले में सामने आया। यही नहीं, साल 2018 में विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था, जिसमें अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आप सोच सकते हैं लगातार ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि राजनीतिक सपोर्ट था। समझता था कुछ होगा नहीं, जाऊंगा फिर तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, कई आपने फ़ोटो भी देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं। ठीक है, हर राजनीतिक दल में विकास दुबे की पैठ थी और यही वजह है कि आज तक उन्हें नहीं पकड़ा जा सका। पकड़ा भी गया तो कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर आ गए। विकास दुबे मूल रूप से कानपुर में बिट्टूर के शिवाली थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले हैं। गांव में उन्होंने अपना घर किले जैसा बनवा रखा है। स्थानीय लोग के बताते हैं बिना उनकी मर्जी के घर के भीतर कोई नहीं जा सकता। सोच लीजिए कितने बड़े बाहुबली और दबंग गुंडा कह सकते हैं। लोगों का कहना है कि लोगों ने यह भी बताया कि 2000 में जब राज्य में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की सरकार थी, तो उस वक्त विकास दुबे की तूती बोलती थी। बिकरू गांव के ही रहने वाले एक शख्स ने बताया कि इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया, बल्कि पैसा खूब कमाया। ठीक है, 2000 में जब बहन जी की सरकार आई थी। ठीक है, चौबेपुर थाने में दर्ज तमाम मामले अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद फरोख्त से भी जुड़े थे। इन्हीं के बदौलत विकास दुबे ने कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। बिठूर में ही उनके कुछ स्कूल और कॉलेज भी चलते हैं। ठीक है, बिकरू गांव के लोग बताते हैं कि न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी विकास का दबदबा कायम था। जिला पंचायत और कई गांवों में ग्राम प्रधान के चुनाव में विकास दुबे की पसंद और नापसंद की मायने रखे जाते थे, यानी कि विकास दुबे चाहते थे तो वो प्रधान बन जाता था निर्विरोध। ठीक है, बिकरू गांव में पिछले 15 साल से निर्विरोध प्रधान रहे, जबकि विकास दुबे के परिवार के ही लोग पिछले 15 साल से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, अब सोच लिए इतना बड़ा दबदबा, वो भी जिला पंचायत सदस्य गांव के प्रधान का निर्विरोध। विकास दुबे जिसे भी कह देते थे वो प्रधान बन जाता था, निर्विरोध उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता था। विकास दुबे के पिता किसान हैं और ये कुल 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई की करीब 8 साल पहले हत्या कर दी गई थी। भाइयों में विकास दुबे सबसे बड़े हैं। विकास की पत्नी ऋचा दुबे फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। ठीक है, बकरू गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति नाम ना छुपने की शर्त पर बताते हैं, ठीक है, काफ़ी डरे रहते हैं लोग कि नाम ना आए सामने उनका, कि विकास दुबे के खिलाफ थाने में चाहे जितने मुकदमे दर्ज हों, लेकिन गांव में उनकी बुराई करने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उनके खिलाफ कोई गवाही देता। ठीक है, 2000 के आसपास शिवली के तत्कालीन नगर पंचायत के चेयरमैन लंदन वाजपेयी से विवाद के बाद विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा है। ठीक है, विकास दुबे के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक इंग्लैंड में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, दूसरा कानपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये विकास दुबे की जो मैंने जहाँ तक मुझे सोर्सेस थी मैंने पता लगाया और आपको बताया है। दोस्तों, विकास दुबे एक अपराधी है जिसके ऊपर 8 पुलिसकर्मी और 7 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं और जो शहीद हुए हैं उनका आरोप है। मैं उन सभी 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देता हूं कि आपका ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। विकास दुबे हर हाल में जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। दोस्तों, आपकी राय क्या है कि अगर आप कुछ ज़्यादा विकास दुबे के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस तरह से अपराध चलते रहेंगे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में तो कैसा माहौल बनकर आ सकता है सामाजिक। ठीक है, आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।